ये रोहित की मुंबई थी जो कमबैक करना जानती थी। जी हां, ये बात की जा रही है हार्दिक पांड्या को लेकर। दरअसल पहले 3 मैच लगातार हारने के बाद से सवाल खड़े हो गए कि क्या मुंबई इंडियंस कमबैक कर पाएगी। यही सवाल पूछा गया, सहवाग से पूछा गया। सहवाग ने कहा कि मुंबई को हम जानते हैं कमबैक करने के लिए, लेकिन मेरे दोस्त वो रोहित की मुंबई थी। कमबैक की कहानी इरफान पठान ने 2022 में भी कही थी, जब लगातार मुंबई मैचेस हारी थी। ये बात दूसरी थी कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी वाली मुंबई वो वाकई में अलग मुंबई हुआ करती थी। मैंने सोचा उसी चीज को उठाता हूं और कहानी देखते हैं कि मुंबई ने, एमआई ने, रोहित की एमआई ने कब कब कमबैक किया, कैसे कैसे किया। पहले हार्दिक पांड्या की बात पर आता हूं। उन्होंने ट्वीट किया कि कोई एक चीज अगर इस टीम के बारे में हम जानते हैं तो वो ये है कि ये कभी भी गिव अप नहीं करती। हम लड़ते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर इस सीजन की बात करूं तो ये सीजन एमआई के लिए काफी ज्यादा दिक्कतों भरा रहा। सबसे पहले दिक्कत जो शुरू होती है वो शुरू होती है वहां से जब एमआई कैप्टन अनाउंस करती है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आती है कि कैप्टन पांड्या फॉर यू। ये एक पोस्ट होती है जिससे लाखों फॉलोअर्स एमआई के चले जाते हैं सोशल मीडिया पर, और हेट जो मिलती है उसकी तो कोई इंतहा नहीं। यहां तक कि 3 मैच लगातार हारने के बाद, हार्दिक पांड्या का चेहरा उतरने के बाद लोगों को तरस नहीं आ रहा है। लोगों को अंदर एक होता है ना कि कम से कम यार चलो अब ठीक है, बस करो। लोग मानने को तैयार नहीं है। पहला मैच एमआई गुजरात के अगेंस्ट खेली, अहमदाबाद में खेली। बीसीसीआई ने भी अजीब फिक्सचर बनाया कि दोस्त कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग कर दिया कि पहला ही मैच अहमदाबाद, यानी कि वो मैदान पिछले साल तक जो कि हार्दिक पांड्या का होम ग्राउंड हुआ करता था, वहां पर रख दिया। इसके बाद पूरा बवाल शुरू हुआ। रोहित ने रन भी मारे, एमआई मैच भी हारी, फैंस की बल्ले बल्ले हो गई। एमआई 6 रन से मैच हार गई। दूसरे मैच के लिए कहानी पहुंची अहमदाबाद के बाद हैदराबाद, कुछ नहीं बदला। फिर एमआई हारी 31 रन से, ताबड़तोड़ पिटाई हुई। हालांकि पिच में अजीब बात थी, दोनों तरफ से रन बने। 31 रन से एमआई दूसरा मैच भी हार गई। तीसरा मैच राजस्थान के खिलाफ हुआ, वानखेड़े का मैदान था। लोगों को उम्मीद थी कि यहां जो हुजूम होगा वो सब कुछ पीछे छोड़ देगा। वानखेड़े में एक पल के लिए हार्दिक पांड्या को थोड़ी सी खुशी मिली, क्योंकि शुरुआत अच्छी नहीं थी। कैप्टन पांड्या जब टॉस पर पहुंचे तो लोगों ने कहा बू, लेकिन उसके बाद जब विकेट गिर गए और रोहित शर्मा के विकेट के बाद नमन धीर भी आउट हो गए, फिर जब विकेट गिरे, हार्दिक पांड्या ने रन बनाने शुरू किए तो लोगों ने एमआई का झंडा उठाया और कहा कि चलिए आप रन मारिए। यानी कि दिल में थोड़ी सी जान में जान तो आई होगी, दिल को तसल्ली तो मिली होगी, लेकिन बावजूद इसके 6 विकेट से ये एमआई मैच हार गई। 27 बॉल बच गई थी, यानी कि रियान पराग ने खैर कमाल किया, 6-4 जेरल्ड कॉर्डसी को लगाए, मैच खत्म किया। पर उससे भी खतरनाक कहानी लगातार 3 मैच हारने के बाद एमआई के ऊपर आ गई है कि क्या एमआई कमबैक कर पाएगी, क्योंकि सहवाग ने तो कह दिया कि दोस्त वो रोहित शर्मा वाली एमआई थी। तो मैंने सोचा चलिए निकालता हूं। सबसे पहले कहानी शुरू होती है 2013 से। 2013 का आपको ये तो याद होगा कि एमआई टाइटल जीती थी, लेकिन शुरुआत कैसी हुई थी? शुरुआत बहुत खराब हुई थी। मुंबई इंडियंस 2013 की जर्नी बिल्कुल भी सीधी नहीं थी, क्योंकि एक स्टार स्टंट स्क्वाड था जिसके अंदर रिकी पॉन्टिंग से लेकर सचिन तेंदुलकर थे, और ये दोनों डिसाइड करते हैं ओपन करेंगे, लेकिन कुछ खास नतीजा नहीं मिलता। नतीजा खराब मिलता है, क्योंकि आप लगातार हारते हो। पहले 6 मैचेस में से सिर्फ और सिर्फ 3 मैचेस जीते हैं। उसके बाद जब 6 मैच में से 3 की हार के सिलसिला आ जाता है तो एमआई थोड़े से प्रैक्टिकल डिसीजन लेती है और कैप्टनसी रोहित शर्मा को दे दी जाती है। उस वक्त भी थोड़ा बवाल होता है, लेकिन दोस्त इस यंग रोहित शर्मा ने अपने आप को प्रूव किया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3 मैच हारे उस सीजन में, उसके बाद टीम को चैंपियन बनाया, सबका मुंह खामोश कर दिया। साल आता है 2014, अगला साल टाइटल नहीं जीते थे, लेकिन कहानी कमबैक की जरूर लिखती गई थी। जी हाँ, 2014 वो सीजन था जहां से एमआई को एक बड़ा नाम बनाया गया कि भाई ये टीम हार नहीं मानती है। ऑक्शन में कई सारे नाम आए, लेकिन दोस्त कई सारी चीजें हुई। इनिशियल लेग की बात करूं तो यूएई में ये टूर्नामेंट हुआ था। इलेक्शंस थे, जनरल इलेक्शन, जिसकी वजह से थोड़ा सा बाहर भेज दिया गया था। यानी कि अब क्या होना था, 5 के 5 मैच यूएई के अंदर वो हार जाते हैं। रॉक बॉटम, मतलब नीचे बुरी तरह से पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर वही कमबैक की कहानी शुरू होती है। पहले 5 मैच हारने के बाद किसने सोचा होगा कि एमआई आगे 7 मैच जीतेगी 9 में से। 7 मैच 9 में, सिर्फ 2 मैच हारी। उसके बाद प्लेऑफ के लिए दिक्कत हो गई। लेकिन पता है बात क्या हुई? बात एक चीज हुई कि दोस्त कहानी कहां पे थी? प्लेऑफ के लिए 192 रन बनाने थे 14.3 ओवर में। राजस्थान रॉयल थे, शेन वॉटसन कैप्टन थे, कोरी एंडरसन थे, 95 रन मुंबई इंडियंस को जीत की दहलीज पर लेके जाते हैं।
लेकिन दिक्कत यह है फाइनल नहीं जीते थे, पर कमबैक की कहानी लिखती थी। लेकिन कमबैक की क्या होती है, कुछ तैयारियां भी होती हैं। 2013 जीते, 14 में कमबैक की कहानी लिखी, 15 में वो कहानी को मंजिल तक पहुंचाया, मुकाम तक पहुंचाया। 2015 वो सीजन जो कि एक्चुअल में मुंबई इंडियंस को कमबैक किंग्स बनाता है। जी हां, 2015 का ही वो एडिशन है। एमआई अपने पहले 4 मैच लगातार हारी थी। इसका मतलब ये कि आप बद से बदतर हालत में पहुंच गए थे। दिल्ली डेयरडेविल्स में छठे गेम, इसका मतलब ये कि अगर आप वहां से 2 पॉइंट नहीं मिलते तो फिर आप की कहानी खराब हो जाती। इसके बाद क्या होता है, पूरी टीम आती है और जीत का सिलसिला लिखती है। 8 में से वो 7 गेम लगातार जीतती है और सिर्फ क्वालिफाई नहीं करती है दोस्त, वो जीत जाती है। यानी कि सीएसके को हराती है, आर्क राइवल्स को हराती है, एल क्लासिको में जीतती है और एक टाइटल अपने नाम कर लेती है। ये कहानी अलग थी। ये कहानी वो थी जो बताती थी कि हाँ, ये वो एमआई है जो कि लड़ना जानती है, जो हारने के बाद जीतना जानती है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर ऐसे ही नहीं कहते। खैर, कहानी तो 2008 में भी लिखी गई थी, क्योंकि सीजन में जीते नहीं थे, बैक टू बैक हारे थे, पर वो रोहित शर्मा वाली एमआई नहीं थी, इसलिए उसको जाने देते हैं। बट ये एमआई रोहित शर्मा वाली वो अलग थी। 2018 को याद कीजिए, 2018 में क्वालिफाई तक नहीं कर पाई थी। सबको लगा कि यार ये एमआई में दम नहीं रहा, रोहित शर्मा का अब कहीं पत्ता ना कट जाए। लेकिन 2019 आता है तो फिर जो कहानी अलग लिखी जाती है, क्योंकि पहले 2 मैच, 3 में से 2 मैच वो हार जाती है। एक तो पहला मैच, फिर दूसरा जीतती, तीसरा हार जाती है। लेकिन अगले 6 में से फिर वो 5 जीतती है, फिर प्लेऑफ में पहुंचती है, फाइनल में पहुंचती है, दोनों में सीएसके को हराती है और चौथी बार अपना टाइटल नाम ले जाती है। 2020 की कहानी आती है, टाइटल डिफेंड करने की बारी थी, लेकिन 4 में से 2 मैच फिर हार गए थे, लेकिन फिर कमबैक किया, 9 में से 7 मैच जीते, फिर डीसी को पहले प्लेऑफ में हराया, फिर फाइनल में हराया, अपने टाइटल को डिफेंड किया। रोहित शर्मा ने 5वीं ट्रॉफी अपने कैबिनेट में हासिल की। तो ये थी रोहित शर्मा की एमआई। क्या हार्दिक पांड्या की एमआई कुछ ऐसी ही कहानी लिख पाएगी, ऐसी ही जीत की इबारत लिखेगी? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।